तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चला जाति जनगणना और कर्ज माफी का दाव, घोषणा पत्र में कौन से वादे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न मंचों से कई घोषणाएं की हैं। इन ऐलानों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को LPG सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि जनता का भरोसा बरकरार, छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार। 5 साल और मिलेगा फ्री राशन, 80 करोड़ गरीबों को होगा फायदा, PM मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। शनिवार को दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके आगे कहा कि देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें हमेशा बड़े फैसले लेने की ताकत देता है। NIA की बड़ी कार्रवाई, पुणे ISIS टेरर मॉड्यूल केस में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। आतंक पर नकेल कसने की लगातार कार्रवाई कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने महाराष्ट्र में एक बड़ी कार्रवाई की। NIA ने पुणे ISIS आतंकी मॉड्यूल मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोपी आतंक और हिंसा से संबंधित अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से आतंकवादी संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने और जुटाने में शामिल थे। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना में अब नहीं होगा मैटरनिटी लीव को लेकर भेदभाव, सबके लिए बराबर की छुट्टी। सशस्त्र बलों में अब मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव में रैंक भेदभाव नहीं होगा। महिला सैनिकों, नाविकों और वायुसेना को एक अधिकारी के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल और कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने पर अवकाश मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए उसके अधिकार समकक्षों के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के लिए नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, ग्राफ 4 लागू, डीजल गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन समेत इन कामों पर होगी पाबंदी। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप का 4था चरण लागू कर दिया है। CAQM उप समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण 1, 2 और 3 के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा तत्काल प्रभाव से पूरे NCR में GRAP के चरण 4 के अनुसार 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। शुभम सोनी का दावा, मैं ही महादेव बैटिंग ऐप का मालिक, भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से एक बयान वीडियो बनाकर जारी किया है। उसने कहा है कि वह महादेव ऐप का असली मालिक और वह भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक ये राशि दुबई से शुभम सोनी ने भूपेश बघेल के लिए भेजी थी। जातिगत जनगणना पर बोले PM मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सिवनी और खंडवा में एक आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान निवाड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए अपने चुनावी नारे मध्य प्रदेश के मन में मोदी को सफल बनाने की कोशिश भी करती नजर आई। इस जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने जातिगत जनगणना पर भी हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। जयराम रमेश बोले, इस बार 5 साल चलेगी कांग्रेस सरकार। PM ने गरीब कल्याण योजना 5 साल बढ़ाई। यह योजना आर्थिक पीड़ा दर्शाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PM को 5 साल के लिए बढ़ानी पड़ी। ये योजना आर्थिक पीड़ा दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवा, महिला, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, आदिवासियों सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि देश बेचो अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता BJP सरकार से तंग आ गई है। इस बार कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चलेगी। शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का हमला, बम धमाके में 50 से अधिक की मौत, दर्जनों घायल। इजराइल और हमास का हिंसक संघर्ष 1 महीने से चल रहा है। ताजा घटनाक्रम में गाजा पट्टी पर शरणार्थी शिविर में धमाके की रिपोर्ट आई है। CNN की रिपोर्ट में अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शनिवार देर रात मध्य गाजा पट्टी में अल मगाजी शरणार्थी शिविर में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। धमाके में 50 से अधिक लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बिजली खपत 9.4% बढ़ी। अप्रैल से अक्टूबर में लगभग 984.39 अरब यूनिट पहुंचा आंकड़ा।
ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर की छमाही में बिजली खपत 9% से अधिक बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली की खपत 984 बिलियन यूनिट से भी अधिक हो चुकी है। आर्थिक गतिविधियों और मौसम में बदलाव के कारण ऊर्जा खपत बढ़ी है।